कानपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ 45,50,50,000 रुपए की ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता ने जज बनकर पीड़िता को झांसे में लिया। इस पूरी घटना में उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता भी शामिल थी। फिलहाल इस पूरी मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि एक मैट्रिमोनियल साइट से विष्णु और एक महिला जो कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर है, इनकी बातचीत शुरू होती है। विष्णु ने अपने आप को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताया था और शादी करने का झांसा देकर 1 करोड़ की लग्जरी कार लेने के लिए पीड़िता को झांसे में लेकर जमा 45 लाख का लोन कराया और कानपुर बुलाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्लान किया। फिर रास्ते में पीड़िता को गाड़ी में बैठाया और अपनी पत्नी को कार से उतारा। वकील का भेष बनाते हुए फिर एक सिनेमा घर में जाकर पीड़िता को छोड़कर वहां से पैसा लेकर फरार हो गया। इसकी जानकारी महिला ने डीसीपी सेंटर को की। डीसीपी सेंटर ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम लगाई और 4 दिनों में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 45 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। मेरे साथ 60 लाख का वो हो गया फ्रॉड। क्या हुआ? कैसे मिलेगी, कैसे संपर्क में आई? इसने पापा ने मेरे ने उस पे अखबार में वो निकलवाई थी, उसमें इसने नंबर ले लिया पापा का। पापा से बातें हुई, फिर 2-3 महीने बाद पापा फिर बाद में बात हुई, फिर इसने नंबर ले लिया मेरा। नंबर लेने के बाद उसने बताया अपने आप को कि मैं सीतापुर में जज हूँ, पहले आजमगढ़ में पोस्टेड था और वो बनारस का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने गूगल पे भी डाला था कि ये सब तो अगर ये और वो होता है तो आता है और साइट ऑनलाइन आ जाएगा गूगल पे। मैंने इसका देखा, साइट चेक किया तो उस पर था वो है, मैंने तो लाइव है। लेकिन जब ये इससे कॉल करके इसने अपना बताया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, कि मैं इतने पैसे दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ उस पैसे के लिए, तो तुम ये करो कि लोन ले लो, फिर उसके बाद हम वो तुम्हारा वो सब कर देंगे, लोन भी तुम्हारा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कितना लोन लिया था? 45 लाख। क्या वो सारा पैसा इसी पे है और मेरा सेविंग भी इसी पे है। आपको पता कैसे चला कि आप ठगी का शिकार हो गए? इसने मुझे बुलाया और जब मैंने इसका देखा, असली चेहरा जो देखा ना, जो चेहरा जो मैंने देखा वो नहीं है, जो देखा है इसका, उसे देख के ही मेरा मेरा पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं कि ये फोटो कुछ और दिखाया उसको? हाँ, पुलिस वाला क्या, कौन सी गाड़ी से आता था, क्या लोगो लगाता था ये? मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे। देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा कर के एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में और 59,50,000 रुपया ले करके फरार। पहले 1-2 जगह गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, तत्काल मुकदमा लिखवाया, अपनी सर्विलांस टीम को बुलाई, इनको ब्रीफ किया, इंस्पेक्टर कर्नलगंज को बताया, हमारी सर्विलांस की टीम के पवन उनकी पूरी टीम लगी रही। 2 दिन तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया क्योंकि मोबाइल से कोई डाटा हमको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएँ। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी, जब ये गाड़ी में बैठा वो गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े-बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा। ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था इससे बरामद हुआ है। डिटेल हम लोगों को जो पता चली वो पता ये चली है कि इसने एक और लखनऊ में इस तरीके का किया था जिसमें 40 लाख रुपया गया था, उसमें 4 लाख रुपया बरामद हुआ है। अभी एक हम लोगों के पास मैसेज आया है लड़की का कि उसकी सिस्टर के साथ इसने किया था जिसमें उसने सुसाइड कर लिया।
उसने बड़ा मार्मिक लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरी सिस्टर मर तो गई लेकिन उसकी आत्मा आज देख रही होगी तो शांति मिलेगी। तो इस तरीके का इसने मतलब विभत्स काम किया है। और ये जो लड़की है जो बरामद हुई है महिला अपराधी, इससे भी इसने 6 लाख रुपया ठगा और फिर इनमें आपस में अनबन हुई, तलाक भी हुआ, लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं। तो एक बड़ा नोटोरियस टाइप का ये क्राइम किया है और जो पीड़िता हैं उनको हम लोग न्याय देने में सक्षम हो पाए कि हमने उनका मोर देन 65% 70% के आसपास पैसा बरामद किया। टीम अभी हमारी लगी है, बाकी भी हम बरामद करेंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है? ये नवाबगंज का रहने वाला है यहीं का और इसकी पहली पत्नी से तलाक चल रहा था, लेकिन साथ ही रह भी। आप वीडियो देखेंगे टाई वाई लगा के, मास्क लगा करके इस तरीके से बनता है, गेटअप बनाता है कि जैसे ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स बन करके जाहिर सी बात है वो उस डिपार्टमेंट को चुनता है जिसको उसका इम्पैक्ट जाए और इम्पैक्ट जाने के बाद फिर वो लोगों को फेवर में लेता है। या अभी भी इसकी 7-8 लड़कियों से जैसा हम लोगों ने देखा है बातचीत चल रही है, जाहिर सी बात होगा उसने झांसा दे रखा होगा। ये गंभीर है और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा सोशल साइट पे इस तरीके की जो लोग मैट्रिमोनियल साइट देख रहे हैं तो इस बात में झांसे में नहीं आए कि कोई अगर आदमी आइडेंटिटी दे रहा है वो ऑफिसर है चाहे किसी डिपार्टमेंट का है तो उस